विश्वास से आश्चर्य कर्म होते हैं, आश्चर्य कर्म से तजुर्बे होते हैं, तजुर्बों से ईमान और मजबूत होता है। आपका तजुर्बा आपकी गवाही बन जाता है और आपकी गवाही से दूसरों में ईमान पैदा होता है। मगर कई बार हम शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाकर आश्चर्य कर्म को भूल जाते हैं। अगली परेशानी आते ही हम और परेशान हो जाते हैं। शागिर्दों ने यीशु के कई आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा। यीशु ने जब शागिर्दों से साफ अल्फाजों में कह दिया कि लाजर मर गया है और यीशु वापस बैतनिया जाना चाहता है, तो थोमा ने कहा, चलो हम भी उसके साथ मरने को चलें। उन्हें अब भी विश्वास नहीं था कि यीशु 4 दिन के मरे हुए लाजर को फिर से जिंदा कर सकता है। जब समस्याएं आए, जब आप पर शैतानी हमले हों, उन आश्चर्य कर्मों को याद करें जो उसने आपकी जिंदगी में किए थे। शैतान को चुनौती दे दें, यीशु पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है। यीशु है तो आश्चर्य कर्म तो होंगे। अपने ईमान की मजबूती को कायम रखें, यही आपके बुनियाद का पत्थर है। शालोम, पास्टर हैरिस फॉल्टर। तो मेरे प्रियो, अपने लाइफ में, अपने जीवन में आपको याद रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में कौन से आश्चर्य कर्म किए, क्योंकि जब हम अपने आश्चर्य कर्मों को याद रखते हैं जो खुदावंद ने हमारे लाइफ में पहले किए हैं, तो जब हम उन्हें याद रखते हैं तो आने वाली जो समस्याएं हैं उनमें हम मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसा खुदावंद ने पहले किया था वैसा अब भी करेगा। हमें ये विश्वास रखना है, हमें ये ईमान रखना है कि खुदावंद ने पहले किया था तो वो अब भी करेगा। मेरे प्रियो, हमें इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसे कि उन्होंने देखा कि खुदावंद ने असंभव कार्य को संभव किया। खुदावंद ने लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया, उसके बावजूद भी वो खुदावंद पर ईमान नहीं रख पाए। वो बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए कुड़कुड़ाते रहे। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसे नहीं बनना है, हमें ऐसे कामों को नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म नहीं हो पाएंगे। जो खुदावंद हमें देना चाहता है वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता है इजरायलियों को खुदा जो देना चाहता था उनके कुड़कुड़ाने के कारण से वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें कि खुदावंद जब आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है तो उसे भूले नहीं, उसे याद रखें। वो आपकी आने वाली परेशानी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब आप परेशान होंगे और उस आश्चर्य कर्म को याद करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस परेशानी में अकेला नहीं हूँ, खुदावंद हमारे साथ है और वो हमें इस परेशानी से, इस समस्या से वो हमें बाहर निकालेगा। तो मेरे प्रियो, जब समस्याएं आए, जब परेशानियां आए तो घबराए नहीं, ईमान रखें। खुदा आपको ब्लेस करेगा और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपको संभाल लेगा, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे पाँव को कभी टलने नहीं देता है, वो हमें गिरने नहीं देता है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि वो मेरे पाँव को कभी टलने ना देगा। तो प्रेज द लॉर्ड प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पर ईमान रखें। उसने कहा है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो खुदावंद बात कहना चाहता है कि वो हाथों हाथ उठा लेगा, गिरने नहीं देगा, वो यहाँ पर कोई आसमान से गिरने की बात नहीं कहता है, वो आपको कहीं ऊंचे से गिरने की बात नहीं कहता है कि वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा। नहीं, आप जब प्रॉब्लम में हैं, आप जब मुसीबत में हैं, जब आप समस्याओं में हैं, तब परमेश्वर आपसे कह रहा है, तब वो वचन आपसे बात कर रहा है कि वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा। उस समस्या से आप गिर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ईमान यीशु मसीह पर है, आपका ईमान खुदावंद पर है। तो आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो, आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद की महिमा करते रहें। परेशानियों में भी, समस्याओं में भी, मुसीबतों में भी खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपके साथ है और वो आपको सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।